सुपर 100 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्ट्रेट लाइन का है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल ही है, आपको बेसिक बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब से अपियरिंग दिया है ना, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुछ इजी क्वेश्चन भी आता है तो कुछ टफ भी रहता है, तो कुछ इजी भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यदि आपको अर्थो सेंटर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। इफ अ ट्रायंगल एबीसी, पहले एक ट्रायंगल बनाइए एबीसी। चलिए एबीसी एक ट्रायंगल हमने बनाया, ए बी और सी। यहां वर्टेक्स दिया हुआ, ए कितना है -1 7, बी है -7 और 1 एंड सी है 5 और -5। ये ए बी सी क्या है। इफ अ ट्रायंगल एबीसी हैज वर्टिसेस ए बी एंड सी देन इट्स ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। क्या करना है, ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर आपको समझना पड़ेगा, क्या ऑर्थो सेंटर क्या होता है। यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर खींचिए, ये एल्टीट्यूड हुआ ए एम, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए ए एन, और यहां से भी एक लाइन जो खींचिए ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, और ये आपका हो गया ऑर्थो सेंटर। एस से इंडिकेट करते हैं, एल एम और एन। अब समझ में आ गया ऑर्थो सेंटर क्या है, परपेंडिकुलर है। हालांकि ऑर्थो सेंटर का डिफिनेशन होता है altitude of a triangle, altitudes of a triangle meet at a fixed point, altitude of a triangle meet at a fixed point called ortho center। a triangle have 3 altitude, ये हम बता चुके हैं। तो एल्टीट्यूड यहां देखिए मिल गया, हमको एच का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए यहां पर हमें, अब हमको ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आपको मालूम है, बताया गया होगा कि आप इक्वेशन ऑफ ए एम और इक्वेशन ऑफ बी एन फाइंड कर लो। 2 इक्वेशन आ जाएगा, 2 इक्वेशन आ जाएगा। दोनों को हम लोग या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, सेंट्रॉइड आ जाएगा, सॉरी ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है तो सबसे पहले हमको इक्वेशन ऑफ ए एम निकालना है। इक्वेशन ऑफ एम के लिए हमको स्लोप चाहिए, एम का नहीं पता। सबसे पहले आप क्या करो, स्लोप ऑफ बीसी फाइंड करो। स्लोप ऑफ बीसी हो जाएगा y2 -5 -1 बाय 5 -7 -6/12 इज इक्वल टू -1/2। तो यहां से निकल गया स्लोप ऑफ एम। एम का स्लोप जो हो गया, रिसिप्रोकल कर दो, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दिए और रिसिप्रोकल कर दिए, ये हो जाएगा 2। तो स्लोप ऑफ एम। अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका एम निकाल ले, किस चीज से, पॉइंट और स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम निकाल लिए। तो पॉइंट क्या है आपका ए, पॉइंट ए हो जाएगा -1 और 7। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y -y1 इज इक्वल टू m x -x1। यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x + 2 + 7 + 9। ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। सिमिलरली एक और इक्वेशन हमको चाहिए। तो सिमिलरली आप आ जाओ, AC का इक्वेशन निकाल लो। स्लोप, सिमिलरली स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC हो जाएगा 7 -5 बाय -1 -5 12 बाय -6 -2। तो स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन, कौन सा परपेंडिकुलर लाइन है, BN, जिसका स्लोप हो जाएगा, इसका रिसिप्रोकल और साइन चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 2 है तो 1/2 हो गया। अब यहां से आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन AN।
बी और एन। अब यहां देखिए उसी प्रकार से निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा, बी एन, कौन सा मेथड से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, m 1/2 है, x माइनस माइनस प्लस 7। अब यहां से देखिए, यहां से आप एक कदम आगे बढ़ जाइए तो y का वैल्यू आपका 2x प्लस 9 है, यहां पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो 2x प्लस 9 रिप्लेस फ्रॉम फर्स्ट माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 7। ये 2 को इधर ले आइए, 2x 2 जा 4x, 9 माइनस 1 8 2 जा 16 इज इक्वल टू x प्लस 7। x इधर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा और साथ इधर माइनस 16 जाएगा तो 7 माइनस 16 माइनस 9 हुआ, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। x का जो वैल्यू हो गया आपको माइनस 3 हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट x का वैल्यू आपको कितना है, माइनस 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x था ना, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 9। देखिए यहाँ लिखा हुआ था y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, वैल्यू ऑफ x इज माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 9 हो जाएगा 3। ऑर्थो सेंटर क्या निकला आपका, x का वैल्यू हुआ माइनस 3, y का वैल्यू हो गया 3। ये जो रूल था ये आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए है। ऑर्थो सेंटर यही होता है, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। ट्रायंगल हैव 3 एल्टीट्यूड्स। फर्स्ट एल्टीट्यूड हो गया am, सेकेंड हो गया cn, थर्ड हो गया bn। तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया जिस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। रूल है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट्स कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। और एल्टीट्यूड निकालने के, इक्वेशन निकालने के लिए पहले इक्वेशन निकालेंगे, ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप की मदद से इसका स्लोप निकालेंगे, फिर स्लोप और पॉइंट की मदद से इक्वेशन निकालेंगे, सिमिलरली इसका इक्वेशन निकालेंगे, फिर दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व किया। यहाँ तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, वैल्यू ऑफ y को यहाँ से हमने इसमें क्या किया, पुट कर दिया और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। इस तरह से आप अभी जो सीखे हैं ये ऑर्थो सेंटर फाइंड करना सीखे हैं व्हेन वर्टेक्स आर गिवन। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया, आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं।